एडवर्ब के अंतर्गत हम सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है एडवर्ब ऑफ मैनर की। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, मैनर्स होता है शिष्टाचार या काम करने का तरीका। तो इस वाले एडवर्ब में हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट ने कोई काम कैसे किया है या कैसे वो करेगा। तो मैनर की बात करते हैं, मैनर का मतलब ही तरीका होता है। तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट इस क्रिया विशेषण से पता चलता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है या किस प्रकार से किया गया है। यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, द चाइल्ड स्लेप्ट, यदि हम इस वर्ड को कवर कर लें और सेंटेंस को यहीं पर छोड़ दें तो चाइल्ड स्लेप्ट, बच्चा सो गया। लेकिन बच्चा सोया कैसे ये हमें नहीं पता, ये तब हमें पता चलेगा जब हम इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐड करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया है, क्वाइटली एक एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब ये पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार से सोया है। जी हाँ, यही काम होता है एडवर्ब ऑफ मैनर का कि कार्य किस प्रकार हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखें, द बॉयज वर्क, यदि हम इस सेंटेंस को यहाँ तक कर दें द बॉयज वर्क और इस हार्ड को हम कवर कर दें तो तब हमें इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमने इस सेंटेंस में हार्ड वर्ड को जोड़ दिया तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल्स की, उसमें भी देखेंगे कैसे काम किया गया है। द सोल्जर्स फाउट, सैनिक लड़े। हमने इस सेंटेंस को यहाँ तक बनाया द सोल्जर्स फाउट, लेकिन यहाँ पे सैनिक कैसे लड़े ये इस बात से क्लियर नहीं होता। यदि हम इसमें अब एडवर्ब ऑफ मैनर जोड़े, वो क्या है, हम इसमें यदि ब्रेवली जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो सैनिक है वो किस प्रकार से लड़ाई के मैदान में लड़े हैं, बहादुरी के साथ लड़े हैं या कायरता के साथ लड़े हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, द एसे इज वेल रिटन। एसे लिखा गया, लेकिन कैसे लिखा गया ये तो मैं नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा, हमने इस सेंटेंस में यहाँ पे वेल जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। और जैसे हमने इसमें सेंटेंस को इसमें ऐड कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि द एसे इज वेल रिटन। जी हाँ, द एसे इज वेल रिटन। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं, मनोज स्पीक्स, मनोज बोलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यदि मैं सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म कर दूं तो मनोज कैसे बोलता है ये हमें नहीं पता चलेगा। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐड करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे क्लियरली आएगा और उससे ये पता चलेगा कि मनोज कैसे बोलता है। जी हाँ, इससे तो हमें पता चला है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का कहाँ यूज किया जाता है और इससे पता चलता है कि इस काम को किस प्रकार किया गया है या किस प्रकार किया जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।